what exactly does plastic surgery cover? क्यों मैनी पढ़े लिखो किसी को भी पूछो पहले दिमाग में आता है प्लास्टिक सर्जरी मतलब कॉस्मेटिक। Gender reassignment surgery होती क्या है? See, it's a big community. It's LGBTQIA2+. Body to the mind align करना is always better than aligning a mind to the body. If given an option, you would like to relive that life again. My liking was always towards something creative. Photography is also a creative branch and कहाँ ना कहाँ तो वो creative genes मेरे में भी आ गए। How are you different from the other surgeons? The one subject which I hated the most in my school was science. पूरे खानदान में दादा परदादा कोई डॉक्टर नहीं बने। You at one point you also thought कि मैं इनको नहीं करना बंद कर देता। MBBS खत्म होने के बाद then the whole actual life starts with cutting का वो उसके पैर पे पूरा पैर कट गया था। काउंसलिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लास्टिक सर्जरी में। आपने देखा होगा कि सर्जन्स नॉर्मली सर्जरी करते हैं, पर एक ऐसा सर्जन भी है जो दिल से हील करता है। नमस्ते, वेलकम टू डॉग डायरीज। इन टुडेज एपिसोड वी विल मीट अ पर्सन जो मेरा 22 साल पुराना दोस्त भी है, डॉक्टर नितिन घाग। ही इज़ अ प्लास्टिक सर्जन बट बाय हार्ट ही इज़ अ नेचुरल हीलर टू। उनकी ज़िंदगी में पर्सनल और प्रोफेशनल अप्स एंड डाउन्स बहुत हुए हैं और सक्सेस भी अभी पाया है उन्होंने, तो अभी जर्नी चल रही है। तो इसी नोट पे लेट्स मीट डॉक्टर नितिन ऑन डॉग डायरीज। डॉक्टर नितिन, नमस्ते, वेलकम टू डॉग डायरीज। Namaste Preeti. Thanks for inviting me for this nice talk show and glad to meet you and catch up with you after a really long time. Yes, very long time नितिन। So कहानी तो हमें कहीं से शुरू करनी है, तो आप शुरू करते हैं बचपन से, ठीक है? लेकिन उसके पहले मैं जो हमेशा एक क्वेश्चन पूछती हूँ सबसे, वो आपसे भी पूछती हूँ। अगर आपको अपने आप को डिस्क्राइब करना है प्लास्टिक सर्जन की उपाधि हटा के, तो हाउ विल यू डिस्क्राइब योरसेल्फ नितिन? तो इसके बारे में कभी मैंने सोचा नहीं था बट इन सम वर्ड्स आई गेस मैं काफ़ी एम्बिशियस हूँ, आई एम हार्ड वर्किंग, फन लविंग पर्सन, यू नो, एंड ऑफ कोर्स आई हैव सर्टेन एम और गोल्स है लाइफ में जो पाने हैं। कहाँ फन लविंग बोला है ना? हाँ, मुझे याद है। बचपन से ही फन लविंग थे आप कि अभी बड़े होके फन लविंग कम हो गया है? तो अपना बचपन थोड़ा हमें बताइए, कैसा था आपका बचपन, कहाँ बीता, आपके घर के बारे में थोड़ा हमें बताइए। बचपन आई बिलोंग टू मतलब मिडिल क्लास मराठी फैमिली। मॉम डैड दोनों फोटोग्राफर्स थे। दे केम टू मुंबई, उन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया फोटोग्राफी का। मेरी बड़ी बहन है जो मीडिया में है, फिर मेरा बड़ा भाई है जो फैमिली बिजनेस फोटोग्राफी का संभाल रहा है, और मैं जो अभी प्लास्टिक सर्जन हूँ। बचपन में आई हैव सीन मेरे पेरेंट्स के भी स्ट्रगल्स, हाउ उन्होंने वो बिज़नेस स्टार्ट किया है, हाउ मुंबई में ही थे या हाउ उन्होंने वो छोटे से बिज़नेस को, फोटोग्राफी को उन्होंने बड़ा करके फिर स्टूडियो स्टार्ट किए, 2 स्टूडियोज़ बनाए, फिर अपार्टमेंट्स लिए। तो फ्रॉम स्क्रैच उन्होंने सब स्टार्ट किया है। तो इतना वो हार्ड वर्क देख के वो लाइक माई पेरेंट्स मेरे लाइक इंस्पिरेशन है। उनके जैसे एटलीस्ट 10% भी मेरे में क्वालिटी आ जाए तो मैं भी अचीव करूँ। Yeah, we all think the same way when we see our parents agreed, and you are no different here. Yes, coming to that, you said your whole family, what you told me right now, is into photography, और आप एक प्लास्टिक सर्जन है। खाली पी और पी मैच करता है, बाकी तो कुछ मैच नहीं करता, तो व्हाई इज इट? काफ़ी बहुत कुछ मैच करता है। फोटोग्राफी इज़ ऑल्सो अ क्रिएटिव ब्रांच एंड कहाँ ना कहाँ तो वो क्रिएटिव जीन्स मेरे में भी आ गए। तो इसलिए माई लाइकिंग वॉज ऑलवेज टूवर्ड्स समथिंग क्रिएटिव, और जैसे आज मैंने प्रोग्रेस किया, वो हम आगे करेंगे, लेकिन मेरे को क्वेश्चन ये था कि व्हाई नॉट फोटोग्राफी एंड व्हाई प्लास्टिक, व्हाई मेडिसिन एक्चुअली, लीव असाइड प्लास्टिक सर्जरी, दैट्स अ सुपर स्पेशलाइजेशन, सो दैट विल डिस्कस व्हेन वी गो फर्दर। नाउ कमिंग बैक हियर, अभी हम छोटे ही हैं, अभी हम बड़े नहीं हुए, ठीक है? अभी हम 10-12 साल तक के हैं। नाउ यस, सो नाउ आप आपने कहा you were close to whom, your father or your mother? Like both, but more I was a mama's boy, being the youngest. सबसे छोटा, सबसे लाडला, तो I was the mama's boy to be. And what values actually, आपने बोला कि आपने उनसे बहुत सीखा, तो what values did you learn from your father and your mother, which shaped you what you are today?
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में बोथ माई मॉम एंड डैड कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से मुझे एक बताया कि देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है, जो भी कुछ पाना है, पाने के लिए आपको मेहनत करना है। दूसरी चीज़ है सिंसियरिटी से आप जो भी काम करोगे फुल लगन से जी जान लगा के आप काम करो, जो भी हासिल करना है। दूसरे लोगों से अच्छा बर्ताव करो, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मतलब किसी के साथ गलत मत करो। जो दूसरे के साथ आप गलत करोगे तो फिर इट्स नॉट गुड। तो फिर अपने दूसरे के साथ भी अच्छा रहो, अच्छा व्यवहार करो, बड़ी की इज्जत करो। तो ऑल दीज क्वालिटीज़ एंड प्लस ऑलवेज बी फोकस्ड, अपने एम पे गोल पे फोकस करो एंड पूरी मेहनत करो, मेहनत So you have imbibed all that and you practice it to date? Yes, till date. Even though being a doctor, because normally हमने देखा है, I'm again digressing here, I'm going to come back to what we were, like we were 12 years old, that normally doctors को हमने देखा है जो एक common चीज़ lack होती है किसी भी मेडिसिन वाले को, सर्जरी कह लीजिए आप या एनी मेडिकल फील्ड कह लीजिए या जनरल फिजिशियन, इज़ सॉफ्ट स्किल्स, जो सब मानते हैं, सारे डॉक्टर्स मानते हैं। तो अभी आपने कहा है कि लोगों से बात करो, लोगों की इज्जत करो, अच्छे इंसान बनो। तो डॉक्टर्स अच्छे इंसान होते हैं, ट्रीट करते हैं, बट दे लैक दिस सॉफ्ट स्किल्स। तो ये आपने सीखा था कि अभी भी आप उस जर्नी पे हैं? नहीं, आई गेस इट्स जस्ट वो हैबिट आपको डेवलप करना है। एंड बेसिकली आई एम नॉट सेइंग इसको ये कुछ अलग सा कुछ कैरेक्टर है जो आपको ज़बरदस्ती इन्वॉल्व, इट्स योर पर्सनालिटी। वो आपकी पर्सनालिटी वैसे डेवलप हो जाती है। अब शुरू से ही ये प्रैक्टिस करोगे, शुरू से ये करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आएगा ही। जब पेशेंट ही मेरे सामने आता है, मोरलेस वो पेशेंट नहीं रहता है मेरे सामने, इज लाइक अ पर्सन हु सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने बैठा है। एंड देन अकॉर्डिंगली I will assess the whole thing as a person, as a patient, and or then as a you person. give time to that I give person. time to them. I talk to them, try to know them more better. So we'll traverse that journey. Yes. So now coming back, अभी आप adolescence में आ गए हैं और तब दिमाग में आता है कि भाई 10th पास करना है, 12th पास करना है, वो भी पास हो गए। चलो, कैसे पास हुआ था? अच्छी तरह से कि were you good in studies or were you an average student? No, I was really not good in studies. यकीन नहीं होता, सर्जरी कर रहे हो। I'll tell you, Preeti, the one subject which I hated the most in my school was science. वाह वाह। And मैं डॉक्टर हुआ भी, I used to hate science. Imagine, I remember मेरा 4th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम थी कुछ, तो मुझे एकदम 2 मार्क्स से मैं साइंस फेल हो गया था। और मुझे ओपन हाउस में टीचर ने बुलाया कि पेरेंट्स को कि ये कैसे फेल हो गया ना। तो मैंने ना, आई स्टिल रिमेंबर दैट कि लास्ट पेज में एक एलिमेंट्री ट्रैक का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, माउथ, स्टमक एंड ऑल, फूड पाइप। वो टीचर ने देखा नहीं था। मैं टीचर को बोला कि टीचर आपने चेक नहीं किया, तो टीचर ने फिर मुझे 2 मार्क दे दिए उसके। तो पास हो गया। So that was the thing. And then I'm stopping you here. अभी आप कह रहे हो कि आप साइंस में इंटरेस्ट नहीं था। तो as you grew older, and was the interest developed or were you inquisitive about learning about that subject? No, it got developed. मतलब कैसे था कि मतलब जो भी हमारे को पेट दर्द हो, बुखार हो या कुछ भी फैमिली में किसी को भी तकलीफ हो, हमारे फैमिली डॉक्टर्स थे, हम उनके पास जाते थे। एंड he used to give some medicine, कुछ ट्रीटमेंट देते थे, and everybody used to be getting the smiles back on the face and everybody is relieved and happy. बोलते ये क्या है, मतलब मैजिक कैसे है? ये कितना अच्छा है, लोगों का दर्द दूर करो, तकलीफ दूर करो। तो तब से मुझे दिमाग में था ऐसे ही कुछ करना है तो ऐसे ही करना है, मतलब आई हैव टू डेवलप दिस, और इसमें ही मुझे कुछ करना है ताकि लोगों की तकलीफ दूर हो एंड आई कैन मेक देयर लाइफ बेटर। तो इस हिसाब से दैट इंटरेस्ट स्टार्टेड कमिंग इन मी। अंडरस्टूड। सो ये जब 10th और 12th पास करके हमने सब्जेक्ट्स लिए, यू मस्ट हैव टेकन साइंस ऑब्वियसली, तो आपने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो पूरी फैमिली फोटोग्राफर फैमिली है, डॉक्टर बनना है मुझे, तो कैसा रिएक्शन था उनका? वर दे सपोर्टिव या बोले बिल्कुल नहीं, जो चल रहा है हमारा बिजनेस उसी में काम करो? ऐसे ही कुछ हुआ था, बिकॉज नॉर्मली सब कोई भी पेरेंट्स का पूछो कि यार बेटे को डॉक्टर बनना है तो पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, लेकिन मेरा कम्प्लीटली ऑपोजिट था। मैंने जब 12th का पास हो गया, रिज़ल्ट आ गया, मेरे मॉम डैड को बोला कि मुझे मेडिसिन करना है, एंड मेरे फादर परेशान हो गए, ये कहाँ से भूत सवार हो गया इसको डॉक्टर बनने का एंड ऑल। तो नेचुरली उसने मेरी मम्मी से साथ बैठ के उन्होंने कंसल्ट किया कि क्या करे, इसको डॉक्टर बनना है।
तो वो लोग दोनों परेशान। मेरे फादर ने तब तक बिजनेस वाज क्वाइट गुड कि दो दो स्टूडियोज़ बना के रखे थे, एक मेरे बड़े भाई के लिए, एक मेरे लिए। तो अभी ये कौन संभालेगा, ये डॉक्टर कौन कैसे बन रहा है? पूरे ख़ानदान में दादा परदादा कोई डॉक्टर नहीं बने। तो मुझे दूसरे डॉक्टर्स के पास लेके जाते थे कि ताकि काउंसलिंग करे कि मेरा ये डॉक्टरी ना ले। लेकिन मैं जब उनसे बात करता था कि नहीं मुझे करना है तो लोगों की तकलीफ दूर करनी है, मतलब लोगों को ठीक करना है, उनकी ज़िंदगी अच्छी बनानी है। सो देन यस, देन माय पेरेंट्स में जो करना है, बिकॉज माय पूरे फैमिली वाज वेरी लिटिल फ्री। मेरे को सब मेरे बड़े भाई बहन सबको आज़ादी थी कि अपना डिसीजन ले एंड व्हाट दे वांट टू डू दे विल सपोर्ट। तो उन्होंने फिर सपोर्ट किया, भाई गो हेड एंड डू इट। आपको तो एमबीबीएस क्लियर किया, मतलब एमबीबीएस का एंट्रेंस क्लियर किया, उसके बाद एमबीबीएस किया। एंड एमबीबीएस करते हुए कुछ दिमाग में आया कि जैसे हम लोग करते हैं एमबीबीएस का इंटर्नशिप करते हैं हम लोग, उसी टाइम हमारे दिमाग में आता है कि पीजी करनी, वो तो पीजी तो करनी थी। तो उसमें दिमाग में आया कि मुझे कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है। बिफोर आई विल गो ऑन दैट क्वेश्चन ऑफ स्ट्रीम, तो आई वुड लाइक टू टेल वन थिंग अबाउट एक बैड इंसिडेंट हैपेंड इन माय होल फैमिली। जब मैंने पेरेंट्स को बताया कि मुझे मेडिसिन करना है और तो मेरा काउंसलिंग का डेट आ गया था, वी वर सपोज टू गो फॉर द काउंसलिंग एंड सडनली जस्ट मेरा माई बर्थडे इज ऑन 3rd of August, जस्ट 1st of August में माई फादर हैड अ मैसिव हार्ट अटैक एंड ही एक्सपायर्ड एंड देन ही वाज लाइक द मेन पिलर ऑफ आवर फैमिली, जो पूरा सपोर्ट। माई सिस्टर मतलब कॉलेज में थी, भाई भी कॉलेज में था, नोबडी वाज सेटल्ड, नोबडी मैरिड, नथिंग। मॉम अकेली थी बिकॉज मॉम भी बिजनेस संभालती थी, बट देन द होल फैमिली वाज शैटर्ड। उस बीच में मुझे मेडिसिन करना है, वो सब टेंशन था। मॉम सारे तो कभी ऐसा, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, कभी ऐसा उस टाइम आया नहीं कि नहीं अब नहीं करता हूँ, लेट मी टेक केयर ऑफ द फैमिली? काफ़ी हद तक आई वॉज थिंकिंग, बट मेरे मॉम वॉज वेरी सपोर्टिव एंड यू नो so my mom was like very strong. She like I always consider उनको like an iron lady थी मॉम मेरे लाइफ में। तो उन्होंने कुछ नहीं, तुझे करना है, तुझे मेडिसिन करना है। बिकॉज मैंने फादर से भी डिस्कस किया था, मैं फादर चलो उसको बनाते हैं, जो डॉक्टर बनना है उसको करने दो। तो अभी दैट वाज द लास्ट वर्ड्स आई हैड विद हिम कि मुझे मेडिसिन करना ही है। ही सेड गो अहेड एंड ही सेड नो, इवन अभी योर फादर आल्सो हैड दिस थिंग, ही विल आल्सो लाइक टू सी कि आप डॉक्टर बनो। तो मॉम ने काफ़ी सपोर्ट किया, दो द बिजनेस ऑल्सो गॉट लिटिल स्टैगनेंट हो गया था बिकॉज ऑफ माई फादर्स डेथ एंड एवरीथिंग। माई ब्रदर बेचारा कॉलेज में था, ही ऑल्सो हैड टू बिकम, या सब उसके ऊपर था। बोथ मॉम एंड माई ब्रदर अपना कॉलेज में आके ही वॉज वेरी एकदम काइंड ऑफ वेरी सीरियस हो गया अपने बिजनेस को लेके। एंड प्लस इट वॉज मैं लाइक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया बोथ फॉर माई एल्डर सिस्टर और माई ब्रदर के लिए कि इसको भाई सपोर्ट करें कि बच्चे डॉक्टर बनाना ही है। मतलब ऐसे हद तक था कि कभी कोई फीस के लिए पैसे नहीं होते थे, तो मॉम ने मार्केट से पैसे उठाए, यू नो। सो ऑल दैट स्ट्रगल इज देयर, दैट स्ट्रगल वाज देयर। बट देन मैंने जब मेडिसिन किया तो आई ऑलवेज थॉट कि मैं कुछ तो मतलब मेरे तरफ से आई कांट डू एनीथिंग मच, मैं एक ही काम कर सकता हूँ, अच्छे से पढ़ाई करूँ। कि उन्होंने जो ट्रस्ट दिखाया मेरे ऊपर, आई विल नॉट वेस्ट एनी मनी, आई विल नॉट डू एनीथिंग। नहीं, जो भी हॉस्टल जाते हैं सब बाइक्स खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, यू नो, स्टार्ट एन्जॉइंग लाइफ। मैं बोला नहीं, मैंने कुछ नहीं करना, आई कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग बट आई विल नॉट वेस्ट द मनी। मैं चल के जाता था, चल के आता था। सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर। So you lived a life बिल्कुल कि मुझे पढ़ाई करनी है एंड आई हैव टू बिकम, बिकॉज उन्होंने ट्रस्ट दिखाया है, मैं उनके ट्रस्ट को ये नहीं कर सकता। आई हैव टू गो हेड एंड बिकम what they are also looking and what I want, and they're supporting me, especially my brother, you know, वो भी young age में था, he also sacrificed lot of things in life ताकि मेरा भाई डॉक्टर बने। उन्होंने वो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था, उसने वही किया। मेरी सिस्टर भी मीडिया में है, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया। सो सारे मतलब मैं सबसे लाडला था कि भाई इसको जो करना है इसको करने दो। तो MBBS करा, उसके बाद क्या हुआ नितिन?
यहाँ MBBS करा ऐसे दुखी होकर मेरा एमबीबीएस कर लिया, मैंने ऐसा क्यों हुआ? MBBS इतने दुखी नहीं, अच्छा था एमबीबीएस, सबके अच्छे होते नहीं, हैं। अच्छा था, अच्छा है, मैं वो नहीं बोला, लेकिन MBBS इज जस्ट एक शुरुआत। एक्चुअली पता है जितने भी नए नए डॉक्टर्स अभी होते हैं ना, जो एंटर करते हैं फर्स्ट ईयर में, देखा है ना हम लोग ने, ओ आई एम अ डॉक्टर, मैं अपने नाम के आगे उनको पता ही नहीं कि द टनल इज जस्ट स्टार्टेड। इट्स जस्ट लाइक टिप ऑफ द आइसबर्ग। उसके बाद उस टिप पे MBBS खत्म होने के बाद देन द होल एक्चुअल लाइफ स्टार्ट्स, बिकॉज अब भी क्या करना है नेक्स्ट, यू नो। तो यस, तो मुझे इतना मुझे पता था कि एट द एंड ऑफ द MBBS की मुझे जो भी सर्जिकल ब्रांच ही चाहिए, कि मुझे समथिंग कुछ ऑपरेटिंग कुछ चाहिए। सो मैंने तो क्या decide किया किया, उसके लिए? या तो मैंने उसके लिए तो एज यूजुअल एक बड़ा पड़ाव रहता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करी, वो उसमें रैंक लेना, पास होना, उसके बाद फिर प्लास्टिक जनरल सर्जरी ज्वाइन किया। आई रिमेम्बर MBBS के बाद मुझे ये था कि UK जाना है। हाँ, तो MRCS के लिए, तो मैंने हैदराबाद में वो दिन 22 साल पुरानी बात, 22-23 साल पुरानी, आई नो, व्हेन वी वर यंग, और यू आर स्टिल young. Age is just the number. राइट। तो उसके बाद MRCS में व्हाट डिड यू डू देयर? तो MRCS में मतलब इट वाज जस्ट अ सर्जिकल ट्रेनिंग जो UK के हिसाब से था। तो मैंने वो 3 साल MRCS वेयर वी मेट एंड एवरीथिंग इन द सेम हॉस्पिटल इन हैदराबाद। एंड तभी आफ्टर फिनिशिंग मुझे ऐसे लगा कि नहीं, इवन इफ आई कम गो टू UK एंड देन अगेन हैव टू कम बैक, मतलब समवेयर मुझे इंडियन डिग्री कुछ चाहिए, आई हैव टू हैव, एंड एज पर जो भी स्टैटिस है, जो भी है, द बेस्ट थिंग टू ट्रेन फॉर अ सर्जन, जहाँ एक्सपोजर अच्छा मिलता है, बेस्ट इज इंडिया ओनली, द सर्जिकल ब्रांच। देन आई डिसाइडेड कि भाई DNB करनी है जनरल सर्जरी के लिए। तो आई डिड DNB, फिर बैंगलोर, हैदराबाद से गया मैं बैंगलोर। तो बैंगलोर में वहाँ मैंने जनरल सर्जरी करी। सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपोजर। तो इस दौरान में, ये तो हम प्रोफेशनली बात कर रहे हैं, इस दौरान में हाउ वाज होम, हाउ वर दे हैंडलिंग everything, how was the business flourishing that time, or how was the business going on, and how were you contributing to their growth? See, the thing is, I cannot tell much because मुझे actually reality जो चल रहा था घर पे मुझे नहीं बताते थे। My mom नहीं बताती थी, ना जो struggle उनका था। I was kept away from that कि बेचारा वो अकेला है, अकेला पढ़ रहा है, उसको कुछ नहीं डिस्टर्ब करना है। I know, I met auntie when she came to Bangalore, तो जैसे जस्ट हमेशा फ़ोन आता था, पैसे है, ख़त्म नहीं हुए, बिकॉज सैलरी मेरी रहती थी 6,000 रुपये पर। ये सबसे बड़ी त्रासदी मेडिकल प्रोफेशन की, पैसे नहीं मिलते। 6,000 की सैलरी वो 6 दिन में ही ख़त्म। तो उसमें कैसे आगे ये करे, तो मॉम को पता था, तो मॉम का फ़ोन आता था, एक हेलो से ही मॉम को पता होता था कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो भी देन आई टू फील थोड़ा गिल्टी कि मैं ज़्यादा पैसे नहीं मांग सकता। तो आई टू कॉन्ट्रीब्यूट कि भाई बाहर नहीं जाना, यू नो, होटल में नहीं खाना। कभी ऐसे था कि लाइक आई टू ओनली ईट कोरमा एंड चपाती का कॉम्बिनेशन मिलता था, तो वो मैं 6 बजे 7 बजे खा लेता था, तो मेरा लंच भी कवर हो जाता था एंड डिनर भी कवर हो जाता था। सो बट yes, trying to help the family. Your family. Yeah. That is the only thing I could do. Right. But then yes, my mom used to understand. तो ऑटोमेटिकली अकाउंट में पैसे आ जाते थे। तो DNB करा, DNB के बाद आगे आपने क्या किया? और इसके पहले एक पॉज लेते हैं हम। आई रिमेंबर योर पर्सनैलिटी, नॉट एज अ डॉक्टर इन हैदराबाद। आई रिमेंबर यू आर अ वेरी फन लविंग, एंड the hobby which I know as Nitin as a friend was enjoying life to the fullest. Dancing karna, theatre mein part lena, and you know, any of the literary activities used to be in the front line. Is that Nitin same that as to date, I would say? Not, but fun loving तो अभी भी मैं हूँ। तो जब फ्री टाइम मिलता है, आई काइंड ऑफ, मतलब नाउ मोर आई फोकस ऑन माई डॉटर एंड माई वाइफ। DNB फिनिश हुआ, DNB के बाद आई थिंक आप वापस आए थे यहाँ पर, कि क्या किया आपने? DNB जनरल सर्जरी के बाद आई वर्कड एज अ जनरल सर्जन इन द सेम हॉस्पिटल। तो एंड DNB, यू नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू क्लियर, उस टाइम तो बहुत ही डिफिकल्ट था। बट येस, स्टडी एंड यू नो
जैसे मैं मॉम डैड के प्रिंसिपल थे कि भाई कोशिश करना तेरा काम है, करते रहना बस। मतलब ये पूरा ऐसे मेरा भ्रमण पूरा ऑल राउंड इंडिया चल रहा था। इन्होंने जैसे मैंने MBBS के लिए मुंबई छोड़ा, 11 साल मैं साउथ में रहा और ऑलमोस्ट 3 साल में दिल्ली में था। तो मेरा पूरा ऐसे 14 साल का वनवास तो नहीं बोल सकते, बट समथिंग लाइक दैट वनवास जैसे। तो फिर बाद में फिर मुंबई आया। So why did you come to Mumbai? Why not Hyderabad back or Delhi? Why didn't you stay back? दिल्ली में the training was fantastic। तो I was मतलब मैं बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में था, मेदांता में मैंने DNB प्लास्टिक सर्जरी की एंड I was trained by already internationally acclaimed plastic surgeons। My guide was Dr. Khajanchi, who really trained me, and you know, perfect training tha। And that also institutes were advised by Dr. Swain कि भाई वहीं जाके तो करना, because you know that basics of plastic surgery and everything will mold अच्छा हो जाएगा, you'll get trained well। तो यहाँ क्यों वापस आए? उस बीच में ट्रेनिंग में थोड़ा टाइम निकाला, मैंने शादी कर ली। हाँ, वो भी बहुत जरूरी काम। मैंने शादी कर ली। हाँ, तो शादी क्यों करी? चलो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं अब। अभी पहले मैंने सोचा था कि बाबा ट्रेनिंग के बाद ही कर ले, लेकिन ट्रेनिंग तो कभी खत्म होनी है नहीं, एक के बाद सब चल रहा था। फिर मैं I have a question. I'm stopping you here. You were not earning that much. You can stop me if I'm wrong. You were not earning that much that you could support a family, because doctors do not earn in training. Once they become consultants, we earn a decent amount to start a family sort of a thing. नहीं, initially of course during general surgery के time our stipend was very less। तो थोड़ा gradually जैसे super specialization आ गया, and when I came to Delhi and all, मैं गुड़गांव में, तो stipend was pretty decent enough, so I could you could think of that okay, let down, me settling and down. I wanted to, because time मतलब it was becoming a time जा रहा था। Mom also wanted me कि भाई यही बच्चा है, because my brother got married, my sister got married। एक responsibility है। हाँ भाई ये कर लो शादी, ये घूम ही रहा है, ये शादी ही नहीं कर रहा, कि एक जगह सेटल हो जाए तो। Love marriage or arranged? It was an arranged marriage। So your wife is a practicing doctor? Yes, she is a psychiatrist, she is a mental health care professional। How did you balance family life and your studies? Because you were studying still, if I'm Yes, not wrong. I was doing my training, and luckily after शादी के बाद also my wife was working in the same hospital where I was doing my training। तो वो अपनी plastic psychiatry department में थी, and मैं अपना plastic surgery department में था, and then it was going on well। दोनों काम पे जाते थे, training में करता था, and we used to come back, so that whole thing was good। And then after the training, then yes, we had to take a main decision, अभी कहाँ जाना है वापस। Then my wife, we both had a discussion, then उन्होंने बताया कि let's go back अपनी जहाँ roots है, family है। Your wife also belonged to Mumbai, yes। So we both decided कि let's go back to our family and जहाँ से we have come। Mom must be very happy? Mom was very happy। Then I decided कि चलो finally I'll come to Mumbai। अब मुंबई वापस आ गए। अब मुंबई आके हम उस क्रॉस रोड पे, क्योंकि मुंबई में तो हम थे ही नहीं इतने साल, ना हॉस्पिटल हमें जानता है, ना हम हॉस्पिटल को जानते हैं, ना कोई हमें जानता है कि हम प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं। देन इन दैट व्हाट यू कॉल सिनेरियो, how did you re-enter into plastic surgery here, and today you are a very successful and a growing plastic surgeon. We'll come to that. So how was the journey, Nitin? So then हम लोग ने डिसाइड किया कि मुंबई वापस जाए। तो ऑलमोस्ट 14 साल के इसके बाद आई केम बैक टू मुंबई। मतलब मैंने जो 12th में छोड़ दिया था मुंबई, उसके बाद तो कभी बॉम्बे आया ही नहीं था। तो नोबडी न्यू मी यार कि कौन क्या है, हु इज डॉक्टर नितिन, कैसे है। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, एंड द एटमॉस्फेयर या द कल्चर ऑफ वर्किंग थोड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू साउथ में कैसा है या नॉर्थ में है। सो इट वाज वेरी डिफरेंट, थोड़ा डिफिकल्ट हुआ। काफ़ी द वर्क पैटर्न अलग है, लोगों का अप्रोचेबिलिटी इज डिफरेंट। थोड़ा for better or for worse? आई कैन नॉट से वर्स, ऑफ कोर्स डेफिनेटली बेटर होनी। बेटर मतलब अलग तरीका अलग था, बाकी द होल इंटेंशंस एंड होल क्या बोलते हैं जो रिजल्ट्स पाना है वाज ऑलमोस्ट द सेम, बट ओनली थिंग इज जो तरीका थोड़ा अलग था। एंड बिकॉज आई वाज
मुंबई में था नहीं मैं, तो मुझे पता ही नहीं था कि कैसे क्या करना है। तो बट देन उस बीच में अभी मैं आ तो गया, अभी मैं आई हैव टू क्रिएट कुछ तो मेरा आइडेंटिटी हो या लोग पहचाने कि डॉक्टर नितिन घा कौन है समथिंग। सो बेस्ट डिसीजन आई थॉट बेस्ट तरीका है कि कोई सरकारी हॉस्पिटल ना म्यूनसिपल हॉस्पिटल ज्वाइन करे, ताकि तो मैंने ज्वाइन कर लिया म्यूनसिपल हॉस्पिटल। लेकिन एंड द थिंग इज मेरा कैसे था कि आई गॉट ट्रेन्ड इन अ वेरी टॉप नॉच इंस्टीट्यूट, जहाँ पे यू नो ऑल इंटरनेशनल काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ थे, एंड ट्रीटमेंट पैटर्न जो भी देते थे वो लेवल का था जो हमारा ट्रेनिंग था। तो मैंने सोचा कि वही सारा सिखाया हुआ जो मेरे गाइड ने सिखाया था इधर, सो वही सेम ट्रीटमेंट आई विल काइंड ऑफ यूज इट फॉर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं काम करता था। आई टू हार्डली गेट सैलरी, मतलब इट वाज ऑलमोस्ट 50% ऑफ मेरा स्टाइपेंड जो मुझे मिलता था मेदांता से, दैट ऑल्सो वाज वेरी लेस इन मुंबई, बट स्टिल learning was good. I joined government म्यूनसिपल हॉस्पिटल एंड देन आई वाज वर्किंग देयर। सो सारे कितने साल काम किया? मैंने ऑलमोस्ट 5 साल काम किया और उसके बाद म्यूनसिपल हॉस्पिटल में। एंड उसके बाद देन कैसे थे इन दिस 5 साल के दौरान कि इतने सारे केसेस किए मैंने, एंड बहुत से केसेस ऐसे जो चैलेंजिंग आते थे। कैसे टाइप ऑफ केसेस आते थे? अभी जैसे सरकारी में मोस्ट प्रोबेबली रेलवे एक्सीडेंट्स काफ़ी आते थे। And used to repair the... I used to repair them. I remember कि एक कारपेंटर था जिसका भी वो सॉ रहता है जो वुड कटिंग का, वो उसके पैर पे गिरा, पूरा पैर कट गया था, पूरा एंकल के लेवल से, वो पैर लेके आ गया यंग फेलो आके। तो मैंने उसका पूरे 8 घंटे सर्जरी करके मैंने वापस उसको ज्वाइन कर दिया, एंड वो अभी ही इज वॉकिंग एंड ही इज गुड। हाँ, so that brings me to the next question is, हम लोग प्लास्टिक सर्जरी को ना मतलब कैसे सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी की जो एक्सीडेंट आया कट गया उसको रिपेयर किया, रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कहते हैं उसको, जैसे हम लोग कह रहे हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जो भी है। तो व्हाट एग्जैक्टली डज प्लास्टिक सर्जरी कवर? बिकॉज प्लास्टिक सर्जरी ये ऐसे है ना, फील्ड इज़ वेरी वास्ट। नॉर्मली नॉट यू मैनी पढ़े लिखो किसी को भी पूछो, पहले दिमाग में आता है प्लास्टिक सर्जरी मतलब कॉस्मेटिक्स, या कुछ, या मुझे फेस ठीक कराना है, मुझे ये कराना है, नाक कराना, वही प्लास्टिक सर्जरी। बट नो, प्लास्टिक दैट कॉस्मेटिक सर्जरी जस्ट 10% और प्लास्टिक सर्जरी, बाकी ये पूरी वैरायटी है जो सब स्पेशलिटी प्लास्टिक सर्जरी में बहुत है। जैसे मैंने बताया ये रिकंस्ट्रक्शन इज अ बिग चंक ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, जिसमें ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा रिकंस्ट्रक्शन हो गया, फिर कैंसर रिकंस्ट्रक्शन हो गया, जो कैंसर के वापस उनको फंक्शन वापस लेके आओ, कैंसर रिकंस्ट्रक्शन हो गया, फिर कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी, क्लेफ्ट लिप हुए, पैलेट्स हुए, जो बच्चे बॉर्न होते हुए डिफॉर्मिटी, उनको वापस ठीक करना, फिर ट्रांसजेंडर सर्जरीज हो गया, विच अगेन यू नो सेक्स चेंज सर्जरी, जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी, वो हो गए। देन यू नो फेशियल सर्जरीज हो गए। सो ऐसे बहुत से मेरे वूंड हो गया जिसका एकदम क्रॉनिक वूंड है जो हील नहीं हुआ, डायबिटिक फुट हो गया, बेड सोर हो गया। बट द प्रॉब्लम इज अभी इवन बर्न्स। तो प्रॉब्लम इज मैनी पीपल अभी तक किसी को पता नहीं प्लास्टिक सर्जरी करता क्या, पढ़े लिखे भी आके मेरे पास आपने प्लास्टिक सर्जरी नहीं की, सबको लगता है प्लास्टिक से कुछ प्लास्टिक यूज करते हो क्या आप? कॉमन क्वेश्चन दे लास्ट में, तो किधर से यस प्लास्टिक यूज करते हो? प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक नहीं होता है, नाम ही उसका प्लास्टिक सर्जरी है कि जैसे चमड़ी लगा के आपने डाली नहीं, प्लास्टिक सर्जरी नहीं किया आपने, तो नहीं है। और हमेशा इतने हाथ पैर जोड़ने के बाद बहुत से जो प्लास्टिक सर्जरी नहीं किया आपने, अरे यही तो प्लास्टिक सर्जरी है। ये तो उनको सबको लगता है कि भाई ग्राफ लगा दिया, स्किन लगा दिया, वही प्लास्टिक, और कुछ दूसरा कुछ प्लास्टिक। दिस इज सो अवेयरनेस अभी थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, बट दैट अवेयरनेस हैज टू बी देयर अमाउंट जनरल पॉपुलेशन की व्हाट प्लास्टिक सर्जरी। थैंक यू सो मच। इतना मुझे टू बी वेरी फ्रैंक आई न्यू प्लास्टिक सर्जरी, बट या द diversification right now, it is very informative for people who are going to watch this show. Now coming back, abhi you are practicing and everything, and how is family? So family was good, everybody was happy. I'm back Mumbai mein wapas aa gaya main, mom was also happy, from brother, everybody, and of course then I was blessed with addition to the family. I was blessed with a daughter. So her name is Pratishtha. I call her Chiu. Apple of your eye. Yeah, she's daddy's princess वैसे है, पापा की परी type. Yeah, so yes, it was good. So everything going well.
But then बीच में mom was a little bit started feeling sick because age was catching up. She was diagnosed with Parkinson's and all. And just couple of 2-3 years back, she passed away. And yes, but yes, she was happy that we were there. All My settled. brother was there, everything was there, settled. She saw my daughter, she saw everything. she was No, much तो, more relaxed and she yeah, went तो, peacefully. Yes. And of course, she also, जब मैंने मेरा craftsmanship, she inaugurated that. Yes, so was coming it, to yeah, that, so when those you were working in multiple hospitals. Yes. You were not a consultant in one hospital. Why did you want to not join one hospital? मैंने देखा है नॉर्मली जैसे आप प्लास्टिक सर्जरी कोई भी करते हैं डॉक्टर्स, वो एक हॉस्पिटल में पूरा कंसल्टिंग करते हैं एंड देन दे ओपन अप देयर ओन स्मॉल क्लिनिक. But you had, I remember when we spoke some couple of years ago, you said मैं ये भी हॉस्पिटल जाता हूँ, मैं वो भी हॉस्पिटल करता हूँ, मैं हर जगह विजिटिंग कंसल्टेंट हूँ. Why was that, Nitin? So Mumbai mein there's this thing of which is different from north as well as in south. Ki like very few hospitals have that department of plastic surgery and where you are like full timer. Majority of the hospitals take you as a visiting, where you take your own case and do that. So that gives you a thoda ज़्यादा broader perspective and you always have a free. वहाँ के भी patients you can see, खुद के भी patient लेके जाके operate करो उनको and they take the. So in midst of all this, what made you venture into an entrepreneurial journey and start Craftsman Hospital? Yes, Craftsman was just, to be frank, was not planned at all. To be frank with you, मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं था ये सब बस नॉर्मल काम करना था. अपने बस काम करो, एक डिपार्टमेंट संभालो, एक हॉस्पिटल में करो, जैसे यू सेड दैट्स अ लिटिल आई फेल्ट कि वो थोड़ा मुझे लगा. But yes, but I wanted this for my wife. Basically, my wife is a psychiatrist at all, and I was looking out for a place कि जहाँ वो खुद का consultation and ये करे and she can start her. But she was working in a government hospital and all. तो भी I was thinking कि वो खुद का अपना consultation करे psychiatry का and अपना so. I was looking out a place for that, but the real estates of Mumbai and all. तो उस हिसाब से मैं वो सोचा, तो थोड़ा सा बिजनेस जीन्स भी मेरे में है जो मेरे पेरेंट्स से इनहेरिट हुए हैं. तो रादर देन थोड़ा ये स्पेंड करके आई रादर स्पेंड लिटिल मोर एंड मैं पूरा सेटअप ही खोल दूँ कि मैं मेरे भी कोई ऑपरेट कर लो. तो जनरेशन not by choice but by chance and it just happened that place came to me and then I said okay, I'll spend little more and probably I also can take my case along with my wife. Yeah, it was tough because it was not easy. Basically मेरा क्या था कि मुझे ऐसे जैसे मैंने बताया कि प्लास्टिक सर्जरी वाज वेरी वास्ट. तो मैं हमेशा देखता था कि पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते, आधे लोगों को पता नहीं प्लास्टिक सर्जन करता क्या है. तो लोग इधर जाते, कोई बोले वो डॉक्टर के पास जा, वो डॉक्टर के पास जा, किसी को फेस का कराना है, किसी का बर्न्स का कराना है, किसी को एक्सीडेंट के केस कराना है, कैंसर केस. तो ये पेशेंट को पता नहीं होता था. तो मैंने सोचा व्हाई नॉट हैव अ सेंटर जहाँ पे सारे सब स्पेशलिटी और प्लास्टिक सर्जरी एड्रेस हो जाए. तो लोग दूसरे बार सोचेंगे नहीं, बोले सोचेंगे भाई क्राफ्ट्समैन में जाओ सब कुछ हो जाएगा प्लास्टिक सर्जरी रिलेटेड. मतलब आपको चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट भी कर लो या आपको बोटॉक्स फिलर कर लो, नहीं तो आप अपना लाइपोसक्शन करके, नहीं तो ट्रांसजेंडर सर्जरी करो, जो भी कर लो. तो एक यहाँ पे जाए सब कुछ हो जाए. तो उस हिसाब से दैट थिंग स्टार्टेड एंड दैट मतलब दैट काइंड ऑफ वाज अ सीड टू कल्टिवेट एंड वो क्राफ्ट्समैन में स्टार्ट हो गया. बट जैसे मैंने स्टार्ट किया सो देयर वाज इनॉग्रेशन हुआ, मॉम ने इनॉग्रेशन किया एंड द नेक्स्ट मंथ वाज कोविड and it was a lockdown. So it was started in 2020 and next month में it was total lockdown and हम लोग को समझ में नहीं आप क्या करें. The center चालू with all head-ons चल रहे हैं, rent भी देना है, and staff है. क्या किसने सपोर्ट किया? मतलब we sailed through and I guess with parents' blessings and God's grace, patients were coming. Patient को प्रेफर करते थे कि नॉन कोविड हॉस्पिटल में जाए जिनको कोविड नहीं हुआ है. तो बेसिकली डायबिटिक खुद से आते थे जो परेशान होते थे बिकॉज एनी हाउ इलेक्टिव केसेस तो बंद कर दिए थे सरकार ने. तो ओनली एमरजेंसी चल रहे थे और कोई इन्फेक्टेड केसेस चल रहे थे. तो यही सारी चीज़ें चल रही थी. तो बाय गॉड्स ग्रेस पेशेंट्स केम एंड हम लोग ट्रीट करते थे एंड वी सेल्ड थ्रू दैट होल कोविड. पूरे
yeah, we did not make a lot of this thing, but at least It was there. it was there. मतलब at the अच्छे centers बंद हो गए, but at the end of COVID we were still standing there with the center open. कहते हैं Was अच्छी a इंटेंशन से big, चालू हो तो चीज़ें अच्छी achievement, होती है, yeah. राइट। So it was अब नितिन हम उस टॉपिक पे आते हैं जिस पे इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, ठीक है, एंड यू आर एन एक्सपर्ट इन दैट। सो you said a lot of times during this conversation we had, you said you had been doing gender reassignment surgeries from long time because I heard you from different hospitals. What made you do that surgery? First of all, the first question which I want to ask is gender reassignment surgery hoti kya hai? See, first thing I'll say, this is not a controversial topic of gender. It's a normal topic. No, we have to normalize this thing of transgender surgeries because that is the big thing. And so many that again the awareness and everything of this is quite less. मेरा training में जब हुआ था दिल्ली में and all, yes, I was exposed to transgender surgeries. वहाँ से मेरे bosses करते थे. That's how I developed that interest के बाद yes, I exposure था तो I knew, but I never thought कि I will क्यों फिर करने में सोचा? Then when I was in the सरकारी hospital, municipal hospital में था, मैं कूपर में था. And तभी ना, I'll tell you a nice instance, मतलब that was my एक male, मतलब looking male I should say, with a दाढ़ी, and he came to me and मुझे लाके फाइल दिया कि उसने फाइल में लिखा है और मुझे बोला कि मुझे हिस्टेक्टमी करनी है, मुझे यूट्रस निकालना है। तो मैं वो बिजी सरकारी ओपीडी में आई वाज लिटिल परेशानी, क्या कौन आके, मतलब तेरी वाइफ किधर है? आई नो नॉर्मल क्वेश्चन तो ये नॉर्मली पूछते हैं, बिकॉज़ वो लड़का खड़ा है, देखो यूट्रस निकालना है, मुझे बोल रहा है वाइफ किधर है? देन उसने बोला नहीं सर मैं ट्रांस मैन हूँ। तब मैंने इमीडिएटली फाइल में देखा कि यस, ट्रांस मैन इज अ मेल फीमेल हु वांट्स टू बिकम अ मेल, सो दैट्स अ ट्रांसजेंडर ट्रांस मैन। तब उसने फिर मुझे बताया, अपोलोजाइज टू हिम कि सॉरी मुझे ये नहीं पता था, बिकॉज इन द होल लुक में तो आई मिस्टेकन आइडेंटिटी हुई थी। या एंड देन उसने बताया कि वो गायनेक में गया था, गायनेक वार्ड में जाके वहाँ नेचुरली वो फीमेल वार्ड है तो वो बेचारा वहाँ गया, बिकॉज उसको हिस्टेक्टमी करनी है तो वो लोग ही करेंगे। लेकिन वहाँ के मामा मावशी ने उधर से भगा दिया कि भाई क्या तू लड़का लेडीज वार्ड में कर रहा है, जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। तो बेचारा अगेन ही फेल्ट इंसल्टेड। यही हमारी माइंडसेट है, पता है? यस, तो दैट वाज द थिंग। फिर वहाँ पे कोई तो रेसिडेंट डॉक्टर थी गायना की, जिसको पता था कि मैं ये सब चीज़ें करता, तो उसने आके उसको बोला कि भाई डॉक्टर नितिन नीचे ओपीडी में जाके मिल लो। एंड दैट पर्सन व्हेन ही केम टू मी एंड देन मैंने सर्जरी करी, उसने हिस्टेक्टमी गायनेक से करवाया मैंने, एंड बाकी का जो उसका टॉप सर्जरी हुआ था विच वॉज नॉट रियली अच्छा रिजल्ट नहीं था, बिकॉज सी दिस इट्स अ लाइफ चेंजिंग सर्जरी फॉर देम कि उनकी पूरी आइडेंटिटी चेंज होती है। सो आई रिवाइज्ड इट एंड जितना हो सके मैंने अच्छा किया। वो बहुत खुश हो गया मेरे रिजल्ट से, ही वॉज वेरी हैप्पी। एंड देन एज उससे खुद बोला, एंड ही इज़ फ्रॉम अ गुड पोजिशन, see family I cannot comment because कैसा है कि normally majority, that's a sad thing about it कि family don't support majority of the transgender patients, you know, already they get disowned by the family खुद से। तो वो बैंगलोर से था, मतलब he came to Mumbai and from a very good company software में he is working there in a good position, but उसको पता नहीं था किधर जाना है। सो उनको सिर्फ लोगों को पता है कम्युनिटी में कि हाँ ये कोई सरकारी हॉस्पिटल में होता है, एंड ही केम देयर। देन ही टोल्ड मी, एंड ही इज वन ऑफ द एक्टिविस्ट, ही टोल्ड मी कि सर आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, डोंट, ही आस्क्ड माय कंसेंट कि मैं आपका नंबर हमारे ग्रुप में शेयर करूँ क्या, वी नीड पीपल लाइक यू। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस कम्युनिटी नीड्स केयर एंड देयर इज़ अ बिग लैक्यूना कि लोगों को पता नहीं है कहाँ जाना है। कोई भी ऐसे कोई भी सर्जरी कर लेता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है, एट द सेम टाइम दे बेयर दैट कॉम्प्लिकेशन के भी करें किसके पास जाए, कोई किसको पता ही नहीं है कि ये सर्जन के वजह कॉम्प्लिकेट हो गया, ये बराबर उसने किसी ने भी अनट्रेन सर्जन ने कर लिया एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग, दूसरे सर्जन के ऊपर कोई हाथ नहीं लगाता है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो दे आर नॉट गाइडेड वेल। तो इसलिए आई थॉट कि नो, दिस आई हैव टू डू समथिंग इन दिस, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी चैलेंजिंग ब्रांच है वो, मतलब जो चीज़ जो नहीं है मुझे वो बनानी है, मतलब इट
somewhere goes beyond again I know many professionals मुझे हमेशा बोलते हैं कि यार तू क्या कर रहा है, you are playing with the nature. So but it's not, I shouldn't say playing with the nature, I am doing something which he's born like that, वो ऐसे उसका जन्म हुआ है, he is feeling trapped in an opposite आइडेंटिटी, ऑपोजिट सेक्स, यू नो, वैसे है कि इमेजिन एवरीडे मॉर्निंग वो खुद उठ जाता है, यार मैं लड़की हूँ, लड़के के बॉडी में आई एम ट्रैप्ड, और एक मैं लड़का हूँ लड़की के बॉडी में Is it, yeah, I'm sorry, I'm interrupting. Normally whenever this happens, I've spoken to a lot of my colleagues. Normally they say कि ये it's more a psychological problem. What do you say to that? First of all, this is trans, it's a big community. It's LGBTQIA2+. So this is the whole spectrum of things. And this में transgenders are the one which मतलब इनको treatment भी require, चाहे surgery हो या जैसे, there is a non-binary B section है जिनको surgery करते हैं. But yes, transgenders are the one जिसको surgery की मतलब transitioning की बहुत ज़रूरत है. अब ये ट्रांजिशनिंग जो होता है, इट्स अ वेरी वाइड रेंज, मतलब इट्स लाइक राइट फ्रॉम सोशल ट्रांजिशनिंग से लेके आपका मेडिकल ट्रांजिशनिंग होता है, फिर उसमें हार्मोन थेरेपीज आते हैं, फिर होता है सर्जिकल ट्रांजिशनिंग, फिर लीगल ट्रांजिशनिंग ऑल्सो होता है. So those processes are the there whole process is to change yes, the gender entire, of a person. yes, the whole entire thing. मतलब so psychological is a part of it. So it's not, ये बीमारी नहीं है. So लोगों को वही लगता है कि यार ये तो इसका साइकेट्रिक का प्रॉब्लम है, साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहा है इसलिए सर्जरी कर रहे हैं, तुम लोग नहीं करना चाहिए. तो एनी प्रोफेशनल्स आल्सो टेल मी कि व्हाट आई एम डूइंग, यू शुडंट बी डूइंग दैट, because but it's not a disease, it's not a बीमारी, it's just the psychological makeup वो वैसे बना है. तो दैट्स द रीज़न हम लोग साइकेट्रिस्ट के पास भेजते हैं और मेंटल प्रोफेशनल्स के पास भेजते हैं, जो उनको टेस्ट होते हैं, जो पेपर पेन टेस्ट होता है, उनका साइकोलॉजिकल एनालिसिस होता है. तो उसमें दे कम एंड दे विल जस्ट गिव कि दूसरे कंडीशन नहीं है, जैसे कि सिज़ोफ्रेनिया हुआ है, मेनी अदर मेंटल इलनेस नहीं है. अच्छा, दे आर रूलिंग आउट. हाँ, रूलिंग आउट, इट्स रूलिंग आउट, वो नहीं है, ही इज़ प्योरली नॉर्मल, सब कुछ है, बस उसको ही इज ट्रैप्ड इन दिस थिंग. अभी you have to क्या बोलते हैं ना, align the mind, body to the mind. Body to the mind align करना is always better than aligning a mind to the body. What is the difference? Because you cannot, there is lot of this conversion therapies, psychotherapies and all, which is actually banned as per the new Supreme Court guidelines and everything. You are not supposed to do that conversion therapy. लोग काफ़ी like अभी कोई लड़का है जिसको लड़की बनने की इच्छा हो रही है, तो वो लोग ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन देंगे ना, so those things are there. तो वो and they try to do something को conversion को, तो ये forced treatment होता है, which they don't know. So this is banned. You shouldn't be doing that conversion therapy, and so it's always better कि बाबा you have to align the body to the mind, so they are free. Because मैंने ऐसे cases देखे हैं, मतलब first of all family disown कर देता है, parents disown, मतलब literally कि even from a very high class society. very few I am saying मेरे पूरे प्रैक्टिस में हमारा 100 बोले तो 98-97% सारे डिजोन कर देंगे. सिर्फ 2-3% ही पेरेंट्स रहेंगे who support their kids to, if it's a transgender child. How do they afford the surgery? Because the surgery must be very costly. Surgery is costly, and the same thing, the whole transitioning, it's not only the surgery, the whole medical, hormone, it is costly. लेकिन कैसा है कि so that's what I'm saying, they struggle, उनको पता नहीं है कहाँ जाना, क्या करना है, how to earn, so they are doing all small jobs करते हैं, job भी मिलना उनको मुश्किल होता है. So lot of social constraints भी होते हैं, social क्या बोलते हैं inhibitions भी आता है, लोग उनको easily job नहीं मिलता है, कोई भी job देता नहीं है. So they थोड़ा करके बेचारे they try to save money or try to do, and then because support भी नहीं है, so that's how, and then they come and one at a thing at a time they do. So कुछ ऐसा आपने तो बहुत सारी करी है, आप मतलब you are doing transgender is one part of the craftsman, but when you are doing transgender surgery and transgender transition, I would say, rather than a surgery, कुछ ऐसा केस आया जो आपके दिल को छू गया नितिन? ऐसे every transgender
person, मतलब there is always a story behind it, and this thing will go long and long, मैं एक story सुना, but there is one story which story, I shouldn't say story, and I should say the whole reality कि there is this trans man who belonged to a very orthodox Muslim family, 6 sisters, 1 son, and he was the one who was feeling like, man, I'm a trans man. मुझे ऑलमोस्ट सरकारी से, बिकॉज सरकारी प्लेस वाज द वन जहाँ से मैंने ट्रांसजेंडर सर्जरीज की प्रैक्टिस स्टार्ट किया था ना, तो ऑफ कोर्स देन आई स्टॉप्ड गोइंग टू, बिकॉज आई वाज ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट मेरे क्राफ्ट्समैन पे कर रहा था, तो लेकिन वो मुझे 2.5-3 साल से फॉलो कर रहा था कि बाबा मुझे सर्जरी करनी है। फाइनली वो मेरे सर्जरी के लिए गॉट रेडी। आई ट्राई टू हेल्प जितना हो सके करने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं, भाई तो सामान का दे दिया ना, व्हाटएवर, तो वो सब किया। बट देन उसने जैसे मतलब सी दे बिकम लाइक माई फैमिली, मतलब वो लोग दे स्टार्ट वंस दे इतने कंफर्टेबल हो जाते, देन दे कम अप टेल मी द होल थिंग, द होल जर्नी, सो आई ट्राई टू लिसन, एंड इट्स ऑल, मुझे अच्छा लगता है कि मतलब यू सी दैट स्ट्रगल विच दे गो, मतलब इतना उनका मतलब एवरी डे का फाइट है वो उनके लाइफ के लिए, एवरी डे सम न्यू बैटल। तो उसने मतलब बताया ही वॉज वर्किंग इन कोई अच्छे, आई वोंट टू नेम द होटल, ही वॉज वर्किंग एज व्हाटएवर हाउस कीपिंग और समथिंग, एक होटल में काम कर रहा था, एंड बट ही सोशली मतलब ड्रेसेस अप लाइक अ मेल, but not gender reassignment नहीं हुआ है, he is internally मतलब organs all are female, but dressed up because hormones देते तो दाढ़ी मूछे आ जाते, तो nobody can make out कि वो he is a female, लेकिन उसके मैनेजर का पता था, मैनेजर कहीं ना कहीं तो पता था, and then the worst thing what he told me that he was molested, and when that thing happened and when he told me that, then I said, why, what did you do about it? मतलब he really opened up and रो के मेरे साथ opened up and कि ऐसे उसने किया था मेरे, तो पुलिस के पास क्यों नहीं गया? Why didn't you? तो मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, किसको मैं बताऊँ, लोग मानेंगे नहीं, so people to ऐसा something, इतना that pain जो था, he was suffering, मतलब एक तो yeah, and then on top of this लोग ऐसे advantage लेते हैं, that was the worst thing which I heard. But we don't have rules and regulations for that. Yeah, see now I'm a founder member of Indian Association of Transgender Healthcare. We are formulating guidelines and all these things for us. So yes, but this abhi thoda awareness is slowly increasing. But yes, but I guess everybody should support that, and I always request the parents, if you have a seat at home, अगर है, डोंट मतलब ऐसे नहीं है कि सोच रहे कि बाबा ये धब्बा है हमारे फैमिली पे, यू आर एम्बैरेस्ड, डोंट, प्लीज बी ओपन, प्लीज टॉक टू देम, सपोर्ट देम, बिकॉज दैट इज व्हाट यू रिक्वायर। एंड ट्रांसजेंडर पेरेंट्स के भी वी हैव ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रांसजेंडर पेरेंट्स है, मतलब चाइल्ड के पेरेंट्स है, सो दे काइंड ऑफ कम, मैंने जब इसकी मैंने सर्जरी की, नोबडी केम, नोबडी, लेकिन कौन है एसोसिएशन के जो भी उनके ग्रुप के जो 1-2 फ्रेंड्स हैं, एंड सम अदर ट्रांसजेंडर चाइल्ड की मदर केम टू हिम फॉर द सर्जरी because of that the grouping, so that is important, so I guess the support they require, very true, Nitin. I think I hope through this show at least people will hear this. क्या क्या और प्रोसीजर्स आपने करे हैं अभी तक जब से आपने खोला? कितने साल हुए पहले तो क्राफ्ट्समैन को खुले हुए? तो क्राफ्ट्समैन को इनिशियली स्टार्ट होके ऑलरेडी अभी 6 साल हो गए हैं, एंड वी आर स्टिल ग्रोइंग, एंड क्राफ्ट्समैन में ट्रांसजेंडर तो एक सेक्शन हुआ, उसके अलावा वी डू लॉट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरीज हुए, जैसे ट्रॉमा हुआ, फ्लैप्स हो गए, ऑन्को रिकन्स्ट्रक्शन हुआ, वो सारी चीज़ें करते हैं, कंजेनरल डिफॉर्मिटीज़ करते हैं। देन अदर मेन इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी डू जो हम लोग करते हैं इज कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी में जैसे लाइपोसक्शन हो गया, बॉडी कंटूरिंग हो गया, टमी टक हो गया, ब्रेस्ट लिफ्ट हुआ, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हुए, थाई लाइपोसक्शन हुआ, फेस लिफ्ट हुआ, राइनोप्लास्टी इज अनदर वन। खत्म नहीं होगी लिस्ट। Right, rhinoplasty is another one important thing. Which, yeah, it is like everyone is getting their nose repaired every time. Yes. Yeah. So yes, and patients are happy, and
Yeah, we have a Yeah, so you positive have a very review. positive. Yeah, I'm Yeah. seeing on social that your patients are really happy. Yeah. So that kind of Motivates thing you. motivates me. That happy face एक and क्वेश्चन that. पूछती हूँ जिसका जवाब तो देना पड़ेगा. How are you different from the other surgeons? Oh, that's a little difficult question. I don't know about other surgeons. I can tell about me. कि what I do and what I normally जो मैं practice करता हूँ कि वही बोला जैसे मैंने बताया कि I don't see patient as a patient. I just see patient as a person. तो जब भी कोई आता है मैं जेन्युइन ओपिनियन आई गिव. बहुत से आ जाते हैं मेरे सामने बैठे कि सर मुझे नाक ठीक करनी है फॉर एग्जांपल कि बाबा ऐसे नाक करने में क्या प्रॉब्लम है. वो बोले कि नहीं ऐसे चाहिए वैसे चाहिए. बट इफ़ आई फील कि वो ठीक लग रहा है एंड उन्हीं जबरदस्ती पेशेंट नहीं इज करते हाँ हो. कंफ्यूज. नहीं आप देख लो मिरर लेके देखो अच्छी तो लग रही है. आप ऐसे कराओगे तो ऐसे होगा. तो जेन्युइन पिक्चर है. मतलब बहुत से पेशेंट ने मुझे भी बोला है कि सर आप पहले सर्जन के सारे बोले करा लो आप ही बोलते मत करो. मैंने नहीं अभी जो है वो है. अल्टीमेटली आपको सेटिस्फाई भी होना है ना. आप सेटिस्फाई नहीं होगे तो आप मेरे सर पे बैठोगे कि भाई आपने अच्छी नहीं लग रही है ना. एंड एट द सेम टाइम भी बहुत से पेशेंट होते हैं कि आके बैठ जाते हैं. राइनोप्लास्टी वेरी कॉमनली जो मेरे यहाँ होता है तो आके बैठ के सर मुझे कतरीना कैफ जैसी नाक चाहिए. अब वही दैट्स अ रेड फ्लैग साइन कि अब कतरीना कैफ जैसे नाक मतलब कैसे चाहिए. कतरीना कैफ जैसे नाक चाहिए. देन आई वाज लाइक तब आई अंडरस्टैंड Did you कि keep Katrina Kaif's photograph there जिससे कि ये ऐसी नाक चाहिए? ये ऐसे होगा ही नहीं. तो मैं बोला नहीं मतलब आप नहीं होगा ये सर्जरी. बोला ऐसे कैसे आप इतने बड़े सर्जन आप नहीं कर पाओगे. मैंने मैं करूँगा नाक अच्छी भी दिखेगी लेकिन आपके दिमाग में जो बैठा है कतरीना कैफ वो पहले पिक्चर हटा दो. और आपके फेस पे सूट करती है कि नहीं करती? जो That is भी also- है फेस पे शूट करे नहीं करे बट वन एक बार आपने वो पिक्चर बना ली एज अ पेशेंट कि मुझे कतरीना कैफ जैसी नाक चाहिए. आप लाख करो कितनी भी सर्जरी करो आप कभी सेटिस्फाई नहीं होगे. सो दैट इज द रेड फ्लैग साइन कि विच पेशेंट यू शुड नॉट टच. कि उनको पहले भाई मत करो अब मत करो. इससे ऐसे आप different- तो यस एंड व्हेन तो मैं हमेशा मिरर के सामने उनको बिठा देता हूँ. अब बताओ तो बोले हाँ मुझे एक नाक चौड़ी लग रही है ये छोटी करनी है. यस अग्रीड. यस मुझे भी वैसे लग रहा है. मैं मेरे दिमाग में प्लान बन जाता है एंड पेशेंट भी जब बताते हैं व्हेन इट्स मैचिंग माय दिस थिंग देन यस. तो Then ये you agree to डेफिनेटली वी हैव टू डू इट. सो दोज थिंग्स आर देयर. तो दैट आई सी इट एज होल एंड आई गिव अ जेन्युइन दिस थिंग कि जो भी है मतलब पेशेंट है मतलब पेशेंट एज अ पर्सन जो बैठा है उसको सारे सर्जरी के डिटेल से लेके कॉम्प्लिकेशन से लेके क्या जैसे आप मार्केटिंग में डिलीवरेबल्स जो बोलते हो कि वैसे वो होगा अचीव होगा नहीं होगा व्हाट आई कैन डू व्हाट वो अचीव हो पाएगा. ये सारे क्लियरली पेशेंट को बताया जाता है कि इवन 1% चांस है. नहीं मेरे प्रैक्टिस में अभी तक मैंने देखा नहीं. बुक में लिखा है ये चांस है कॉम्प्लिकेशन हो सकता है शायद हो. तो सारे पेशेंट को एकदम क्लियर कट पिक्चर देते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स इवन माय स्टाफ इज मतलब टचवुड दे गिव अ वेरी होमली एटमॉस्फेयर टाइप्स होता है. सो हॉस्पिटल वाली फीलिंग नहीं आती है. नो सो पेशेंट्स ऑलवेज फील दैट यू नो कि या वेरी फैमिली एटमॉस्फेयर है. सो दैट makes probably makes us different or So you are different in that way. yeah sort of. I don't know but yeah we practice this. एक क्वेश्चन है कि प्लास्टिक सर्जरी खाली प्लास्टिक सर्जरी करने को नहीं होता. क्या काउंसलिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लास्टिक सर्जरी में? Very good. Only I'm not talking. Let's leave the transgender surgery aside and the transgender transition aside. But as a plastic surgery, is counseling very important? जैसे आपके पास different cases आते हैं. Yes, definitely. मतलब I'm not saying कि all the patients जो आते हैं वो require counseling. Of course, जो patient आएगा या उसमें से नाक टेढ़ी है मुझे सीधी करनी है या मुझे टमी मेरा कम करना है मुझे टमी टक करना है. मैं सारे को पेशेंट नहीं बोलेगा भाई आप जाओ साइकेट्रिस्ट से काउंसलिंग कराओ. तो वो लोग पेशेंट को लगेगा कि तो वो कौन से नेगेटिव. पेशेंट की काउंसलिंग तो करते हो? पेशेंट को लगेगा यार डॉक्टर मुझे क्या ये समझे कि मेरे साइकेट्रिस्ट के पास क्यों भेज रहा है. तो वैसे होता है. तो देर आर सर्टेन थिंग जैसे बॉडी डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम बोलते हैं उसमें पेशेंट्स हैव दैट वो एक है उनमें कि बाबा अच्छा भी हो तो भी लगा नहीं मुझे कुछ कराना चाहिए. तो वैसे जो रिपीटेड प्रोसीजर्स कराते हैं हु आर नेवर सेटिस्फाइड रिक्वायर. तो इट्स डिफ़िकल्ट पेशेंट को बोलना भी कि जो मेरे पास आते बोले नहीं आपको साइकेट्रिस्ट के जाके काउंसलिंग करना है. हालांकि जस्ट
next Next chamber room, yeah my wife is sitting, but नहीं होता because they do not accept that. वो acceptance नहीं आएगा कि मुझे कुछ problem है. So but eventually with my concern gradually I try to do whatever थोड़ा बहुत and then patient को बोल देता है भाई अब एक बार बात तो करके आओ, अब देख लो, and then एक बार then they go and they meet, then they open up and the whole thing changes. And इन सब चीज़ों के अलावा चलिए बहुत प्रोफेशनल कर लिया. अभी इतना जैसे अभी बताया शो के पहले हमने बात करी नितिन, यू केम बैक टुडे मॉर्निंग एट 3 आफ्टर डूइंग emergency case and you went back home and you slept for maybe 1 or 2 hours or 3 hours because नींद तो उस वक्त आती नहीं, धीमे धीमे आती, and then you came again for the shoot. So anyway today was a shoot, that's a separate thing. But normal days पे भी आपके ऐसे होते हैं कि आप कभी कभी गायब हो जाते हैं घर से, जल्दी जाना पड़ता है, इमरजेंसी होती है, शेड्यूल्ड केसेस होते हैं, सो फैमिली गुस्सा नहीं करती? करती है. वाइफ इज अंडरस्टैंड माय there's a big क्या बोलते ना person in my house is my daughter वो एकदम she is like furious angry हो जाती है कि you don't ever at home, you always go see patients. तो उसको समझाना पड़ता है कि वैसे she understands, ऐसे नहीं है she doesn't, but yes she gets upset कि जब आती है मैं कभी late night आ गया whatever, then वो कभी कभी सो जाती है तो I normally don't see her, she's sleeping, and then सुबह वैसे वो उठने के पहले I am already again left the house at times, so कभी कभी नहीं होता है ऐसे मिलना. But whatever I do is मतलब अभी तो priority is family is always priority. जब भी थोड़ा फ्री हुआ, आज थोड़ा ज़्यादा सर्जरीज नहीं है या आज काम नहीं है, I will spend time with my daughter and with my wife. तो मेनली तो जो भी है उसके साथ बैठ के खेलूँगा. मतलब yes I have to play all this किचन डॉल्स के साथ खेलना पड़ता है और पेशेंट देख के तो मजा आ जाएगा. तो yes I do and I Everyone enjoy. does that, yeah. उसका avocado कुछ तो गेम है वो हमेशा मुझे खेलना पड़ता है उसके साथ. So all those things yeah, so she enjoys that time. And so we are coming to the end here, and what advice would you want to give people who want to, number one, listen to it carefully, who want to pursue medicine, second, who want to pursue plastic surgery? Yes, अभी pursue medicine में I can say if you are really interested in medicine, मतलब medicine एक तो वो glamorous ये फील्ड में नहीं जाना मेडिसिन में. दैट्स लाइक स्पेशली जो 12 में का एक्सपोजर कुछ रहता नहीं है अपने 12th में डायरेक्टली हाँ डॉक्टर बनना, बोलने के लिए अच्छा लगता है फ्रेंड्स, शाइनिंग मारना है कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ ना. प्लीज़ डोंट गो इफ़ यू जेन्युइनली इंटरेस्ट की भाई इट्स अ लॉन्ग लाइफ. मतलब आपकी पूरी टीनेज होके या पूरा यूथ आपका सिर्फ पढ़ाई में चले जाना या स्ट्रगल में चले जाना है, तो वो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट. अगर वो है देन गेट इनटू मेडिसिन एंड इसके बाद ऑल्सो अगर यस होने के बाद आपको प्लास्टिक सर्जरी करनी है, सी प्लास्टिक सर्जरी के ऑलवेज टेल जो मेरे रेसिडेंट्स हैं जो मेरे अंडर ट्रेनिंग में है जनरल सर्जरी में, हमेशा बोलता हूँ कि प्लास्टिक सर्जरी करना है, work in plastic surgery first before taking it as a main specialty or you know your super specialized course, because plastic surgery is vast तो है but plastic surgery is also long. मतलब एक एक सर्जरी कभी कभी यू नो इट कैन रेंज फ्रॉम 2 घंटा भी हो सकता है, इट रेंज का 12 घंटे भी हो सकता है बैठ के एक जगह के ऑपरेट करो. वेदर यू आर हैव दैट थिंग क्योंकि इस तरह से हर एक चीज़ मिलीमीटर बाय मिलीमीटर जाके यू नो लूप्स जाके फोकस करके ये करना, यू हैव टू हैव पेशेंस वेदर यू आर रेडी. इसी बिकॉज नॉर्मली प्लास्टिक सर्जरी लोग लेते हैं क्यों, हाँ कॉस्मेटिक सर्जरी करना है, वो बॉलीवुड के एक्टर्स मेरे पास आएंगे मैं ये करूँ, दैट इज जस्ट 10% ऑफ इट. आते ही you cannot become a CEO of a cosmetic center. The spectrum is more than that. Yes, you have to first. These are the basic. This is the foundation. आपका ये foundation सब अच्छा रहेगा. बाकी आप बाद में as you become senior and senior, you want to just do cosmetic surgery, आप कर सकते हो. That's not nobody stopping you. अभी से भी you can do. But the thing is, your foundation has to be strong. So before अगर आप डिसीजन लो कि भाई मुझे प्लास्टिक सर्जरी करना है, पहले प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में काम करो, get exposed to everything of plastic surgery, and then you said yes ये मैं I'm happy with this, then go ahead and take plastic surgery. अब आपको यहाँ पर शो में आया, आपने बताया आपकी हॉबी है, हमने पूरा आपका प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ पूरा सुन लिया.
अब एक हॉबी भी सुन लेते हैं. आई एम अ फूडी एंड आई लव कुकिंग. जब वो मेरा थोड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है, तो माई वाइफ इज़ वेरी हैप्पी. व्हेन मैं गुस्से में हूँ ना, मैं कहाँ जाऊँगा, किचन में घुस जाऊँगा, खाना बनाना स्टार्ट करूँगा. तो वाइफ खुश हो जाती है कि चलो यार ये खाना बनाना मेरा काम हो गया, अच्छा है. तो दैट रिलैक्सेस मी. एंड देन आई एम स्लोली I take my daughter along with me in the kitchen. हम लोग दोनों बैठ के कुछ ना कुछ रेसिपी सिखाते रहता ना. She also enjoys that time with me. बैठ के खाना वाना बनाते हैं ना. So yeah. So, अभी I remember she has told me to make a cheesecake. So जाके घर पे बनाना पड़ेगा शाम में. So Nitin, thank you so much for sharing your so inspiring journey. पर्सनल एंड प्रोफेशनल. बहुत अच्छा लगा. बहुत सालों बाद हमने ऐसे बैठ के बात करी. तो हमारे पास खुद ही टाइम नहीं हो रहा है. यू आर बिजी, आई एम बिजी, या बट या दिस कहते ना कि सही टाइम सही वक्त हो गया. Yes, definitely. But yes, it was a nice opportunity again to catch up and talk to you for a long time. And even though when you did your surgery 3 बजे तब भी तुम आए. Hats off to you. I couldn't miss this. I know you would have killed me. That's enough. Thank you for inviting me. It's a wonderful talk show, and I'm feeling, Energized? quite energized, and at the same time, quite obliged that you invited me on this show. Thanks and for sharing your journey. क्योंकि क्या होता है, हम अपने प्रोफेशनल लाइफ तो बड़े आराम से शेयर कर देते हैं नितिन. जो पर्सनल लाइफ होती है ना, बहुत करेज चाहिए होती है शेयर करने का. एंड हैट्स ऑफ टू यू फॉर डूइंग दैट. एंड आई नो देयर वर टाइम्स व्हेन इट वाज गोइंग डाउनहिल एट वन पॉइंट. एंड बट या but that's how it is. Fighting spirit hona because when hai, you go sab back kuch. in your journey, Yes. Yeah. And then you enjoy your whole, you struggle hard, do your hard work, aim to the high, and you'll achieve whatever you can. Right. So with a little small memento from Dog Diaries, मेरी तरफ से नहीं, कंपनी की तरफ से, from Dog Diaries to you for coming on our show. Thank you. And you can tell your daughter that you also got a trophy. Yes, I can say that. Yes. I can say that. And people who come on our show don't go empty-handed. A small gesture of appreciation for you. Thanks a lot. Thank you. And thank you the entire Dog Diaries team. It was a real pleasure. Yeah. I wish you all much more, many success, of this show. It was a real pleasure being on. Thanks, Nitin. Thanks so much. So guys, today we met a plastic surgeon who doesn't only heal by hands but by heart. हमने क्या सीखा नितिन से? हमने सीखा कि डॉक्टर होना कभी सीरियस होना नहीं होता. उसमें मस्ती भी होती है, स्ट्रगल्स भी होते हैं, रेजिलियंस भी होती है. बट द वन थिंग इज नेवर गिव अप एटीट्यूड. एंड दैट्स व्हाट वी लर्न. इफ यू लाइक दिस शो, प्लीज शेयर ऑल योर लव ऑन डॉग डायरीज. Keep watching all our episodes and keep looking out for more episodes because पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त. हर हर महादेव. एक बार में कर दिया. फिनिश कर दे. अब काट पीट. क्या